भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग श्लोक 15 से 16। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानं तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। भगवान किसी का पाप अपने ऊपर नहीं लेते और न ही किसी का पुण्य अपने नाम करते हैं, लेकिन लोगों का ज्ञान माया से ढका रहता है। इसी कारण वे मोह और भ्रम में पड़े रहते हैं। जिन लोगों का अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह चमकता है और उनके लिए परम सत्य को प्रकाशित करता है। भगवान बताते हैं, अक्सर लोग सोचते हैं मेरे साथ बुरा हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों किया, या फिर मेरी मेहनत रंग लाई, यह तो भगवान का इनाम है। लेकिन सच क्या है? भगवान न किसी का पाप अपने ऊपर लेते हैं और न किसी का पुण्य अपने खाते में डालते हैं। वो बस हमें एक चीज देते हैं, चुनाव करने की आजादी। सोचो, एक साफ आईना है। अगर कोई उस पर गुलाब रखेगा तो गुलाब ही दिखेगा। अगर कोई उस पर गंदगी रखेगा तो गंदगी ही दिखेगी। आईना न तो गुलाब देता है न गंदगी, वो बस सामने रखी चीज को दिखाता है। वैसे ही हमारे कर्म जैसे होंगे, अच्छे या बुरे, उसका फल हमें उसी हिसाब से मिलेगा। भगवान बस जीवन का मंच देते हैं, उस पर क्या खेल हम खेलते हैं वह हम पर निर्भर है। लेकिन लोग अक्सर यह क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उनका मन अज्ञान और अहंकार से ढका होता है। वे सोचते हैं सब भगवान ही करवा रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। असल में सच इसके उलट है। हमारे जीवन की जिम्मेदारी भगवान पर नहीं, हमारे अपने कर्मों पर है। यह समझ लेने के बाद व्यक्ति शिकायत करना छोड़ देता है और अपने जीवन को संभालने लगता है। सोचो, एक कमरा पूरी तरह अंधेरे से भरा है। अंधेरे में व्यक्ति कल्पना करता है, यहां भूत है, सांप है, कुछ डरावनी चीज है। वह डर से कांपने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई दीपक जलता है, सच सामने आ जाता है, अरे यह तो रस्सी है, सांप नहीं। भ्रम तुरंत मिट जाता है। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम अज्ञान में होते हैं तो सुख में उलझ जाते हैं, दुख में टूट जाते हैं। गलत को सही मान लेते हैं और सही को गलत। दूसरों को दोष देते हैं, यहां तक कि भगवान को भी दोषी ठहराते हैं। लेकिन जब ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो जैसे सूरज अंधकार को हटा देता है, वैसे ही ज्ञान हमारे जीवन का अंधकार मिटा देता है। तब असली सत्य सामने आता है। मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह शरीर अस्थाई है, लेकिन भगवान ही परम सत्य और शाश्वत है। जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है तो डर, भ्रम और शिकायत सब मिट जाते हैं। मनुष्य हल्का, शांत और मजबूत महसूस करता है।